कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल YES41 अकेडमी में। तो बच्चों आज की क्लास में आज हम 10वीं क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बहुपद, जो कि 10वीं क्लास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों इस चैप्टर से यूपी बोर्ड में एक दो क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर्स बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो बच्चों हमारा चैप्टर्स है बहुपद। तो बहुपद में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे। बहुपद में हम लोगों को पढ़ना क्या है बच्चों, क्या क्या पढ़ना है। अध्याय की प्रगति। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो इस अध्याय में हम जो पढ़ेंगे, पहले नंबर पे मेरा है बहुपद, यानी जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर्स का नाम है, उसी को हम जानेंगे कि बहुपद क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला बच्चों बहुपद। दूसरा है मेरा बच्चों चर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अचर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बीजीय व्यंजक। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद की घात। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बच्चों बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। तो हम लोग दोनों सीखेंगे, पदों के आधार पर भी और घातों के आधार पर भी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। फिर इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के शून्याङ्क। तो इतना पढ़ने के बाद ये मेरा चैप्टर्स बहुपद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों आज की लेक्चर्स में हम लोग 11 के 11 तो पढ़ नहीं पाएंगे, कि पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये मेरी सूची है। आज हम लोग पहले सीखेंगे बहुपद क्या है, उसके बाद सीखेंगे चर, फिर उसके बाद सीखेंगे अचर, फिर सीखेंगे बीजीय व्यंजक, फिर इसके बाद पूर्ण संख्या, फिर इसके बाद बहुपद की घात, फिर इसके बाद बहुपद का मानक रूप। इतना पढ़ने के बाद मेरा आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो चलो देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज बहुपद। ये बहुपद क्या है, इसको हम लोग को पढ़ना है बच्चों। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो बच्चों बहुपद अगर आपको समझना है तो कुल मिलाकर आपको 4 चीज़ों को समझना होगा। तो पहला है मेरा बीजीय व्यंजक, इसके बाद है मेरा चर, इसके बाद है मेरे जो घात, फिर इसके बाद पूर्ण संख्या। अगर आप लोग इतना समझ लिया तो बहुपद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, पहले हम सीखेंगे क्या, पहले हम सीखेंगे चर। तो चर क्या है बच्चों, आइए थोड़ा सा समझते हैं। चर जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है तो उसे हम चर कहते हैं। इसे
हम पेन की साइज बदल दें बच्चों, इसे हम प्रायः एक्स वाई जेड से डॉट डॉट जेड आदि से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो बच्चों इसे हम प्रायः एक्स वाई जेड आदि से प्रदर्शित करते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग एक सवाल देखते हैं बच्चों। ऐसे x प्लस 2 बराबर आपका 6, तो x बराबर आपका 6 माइनस 2 इधर जाएगा बच्चों, तो x बराबर आपका 4। ठीक है, तो बच्चों पहले सवाल में आपका x का मान आ गया 2। दूसरे सवाल देखते हैं। x माइनस 2 इक्वल माइनस 2x प्लस आपका 7। बच्चों इसको इस तरफ लाओ, तो x आपका प्लस 2x पर आपका 7 प्लस 2 आपका 3 आपका 3x आपका 7 2 9, तो x बराबर आपका आ गया बच्चों 3, है ना। देखो बच्चों यहाँ पर x का मान आया आपका आ गया 4 और यहीं पर x का मान आपका आ गया 3। x का मान 3 x का मान 3, x का मान 4। तो अब आप लोग को देखो सवाल अलग हुआ, तुरंत इसका x का मान बदल गया। तो बच्चों ये है मेरा चर, जिसका मान बदलेगा वो है मेरा चर। ठीक है, तो एक सवाल और देख लेते हैं बच्चों। तीसरा नंबर, यहाँ पर y प्लस 2 बराबर आपका 9, तो y बराबर आपका 9 माइनस 2, तो y बराबर आपका आ गया 7। ठीक बच्चों, यहाँ पर आपका 4 नंबर y माइनस 2 बराबर आपका y 2y माइनस आपका 6, तो बच्चों आपका y माइनस 2y बराबर आपका माइनस 6 माइनस आपका माइनस आप इधर जाएगा हो जाएगा प्लस 2 तो आपका माइनस y बराबर आपका 6 में से 2 गए आपका माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर आपका आ गया बच्चों 4। देखो यहाँ पर y बराबर 7, यहाँ पर y बराबर 4, तो मान अलग अलग हुआ नहीं हुआ। यानी हर गणितीय प्रक्रियाओं में इसका मान बच्चों बदलता रहेगा। तो ये बदल रहा है मान, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, y क्या कहलाएगा, मेरा चर कहलाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ हो गया मेरे चर किसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों मैं पढ़ूंगा अचर। अचर जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नहीं बदलता रहता है तो उसे हम अचर कहते हैं। तो बच्चों जैसे 10 है, हम इसको चाहे जहाँ पढ़ेंगे 10 ही पढ़ेंगे, 12 थोड़ी पढ़ेंगे, 11 थोड़ी पढ़ेंगे। तो बच्चों ये मेरा 10 है तो मेरा 10 ही कहलाएगा। ये मेरा 4 है तो 4 ही कहलाएगा, कहीं भी सवाल में देखूं। ये मेरा 11 है तो मेरा 11 ही रहेगा बच्चों, कहीं भी देखूं। ठीक है, ये मेरा कहलाएगा अचर। अगर चर और अचर को हम शॉर्टकट में समझें बच्चों, जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता रहता उसे हम अचर कहते हैं। और शॉर्टकट में याद करें बच्चों, जो मेरे अलजेब्रा है ABCD है उसको हम चर कहते हैं, और जो मेरा गिनती है उसे हम लोग अचर कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा बच्चों, अलजेब्रा को ABCD को हम लोग चर कहेंगे और गिनती को हम लोग अचर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक चर तथा अचर, अभी जो मैंने पढ़ा चर अचर, चर तथा अचर राशियों के योग अंतर गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। योग
बच्चों योग जो होगा चर तथा अचर, जैसे आपका x प्लस 1, ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा बीजीय व्यंजक है। और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/2, ये भी मेरा बीजीय व्यंजक है। 8x प्लस 1/x प्लस 6, ये भी मेरा एक बीजीय व्यंजक है। तो ठीक है बच्चों, हमने सीखा चर अचर, इसके बाद सीख लिया बीजीय व्यंजक। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, आइए चर्चा करते हैं। शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे शून्य, शून्य मेरी क्या है, पूर्ण संख्या है। और 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी बच्चों बहुत सारी हो सकती हैं, यानी अनंत तक, जिसको हम लोग गिन ना सकें उसी को बोलते हैं अनंत। जितनी है बच्चों मेरी ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। इसके बाद मेरा है बच्चों घात, बहुपद की घात या घात, सिंपल सी बहुपद की घात या घात। ठीक है। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। उच्चतम का मतलब होता है सबसे बड़ी, और घात मतलब जो ये चर की चुनैया पे जो होगा वही मेरे घात हो गई। यानी कि यहाँ पर समझें, जैसे बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, ये मेरा है। तो इसमें चर की चुनैया पे, जो चुड़ैया पे है, जैसे आपकी चुड़ैया होती है ना यहाँ पर, वैसे चर की चुड़ैया पे जो सबसे बड़ी घात होगी बच्चों, वही मेरी बहुपद की घात होगी। अब देखो यहाँ पर चर क्या है, यक्स है। यक्स की सबसे बड़ी चुड़ैया पे कितनी घात है, 2, तो ये मेरी बहुपद की घात होगी। तो यहाँ बच्चों घात कितनी हो जाएगी, घात बराबर आपका 2। ठीक है। अब ये तो मेरा पहला था, दूसरा देख लेते हैं। 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब जो इसमें देखो चुनैया पे कितनी सबसे बड़ी घात है, चर की चुनैया पे कितनी है सबसे बड़ी बच्चों, यहाँ पर 3 है, तो मेरी घात बराबर क्या होगी, 3। सर जी अब मेरे समझ में आ रहा है बहुपद की घात बताना। चलो इसको बताओ, x प्लस 1/2 बहुपद की घात, बहुपद की घात या घात बच्चों कितना, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर 1। तो बच्चों अब हम लोग समझ चुके हैं, अब हमारे अंदर समझने की क्षमता आ गई। मैंने क्या सीखा, चर सीख लिया, अचर सीख लिया। मैंने क्या सीखा बच्चों, एक बार काउंटिंग, चर सीख लिया, अचर सीख लिया, और बीजीय व्यंजक सीख लिया, बहुपद की घात सीख लिया। इतना चीज़ मैंने सीख लिया। अब हम लोग फिर आते हैं बच्चों बहुपद क्या है, अब हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि बहुपद क्या है। यानी कि अब हम लोग सीख गए कि बच्चों बहुपद क्या है। यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2,
ये मेरी बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। अगर बच्चों चर की घात पहचानना है, अगर पहचानना है बहुपद को, तो चर की घात है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सर जी पूर्ण संख्या क्या है? बहुत मारेंगे अगर पूर्ण संख्या पूछा तो। अभी मैं पूर्ण संख्या इसलिए मैं पढ़ा दिया, तब मैं यहाँ पर बहुपद को आया। पूर्ण संख्या मतलब जीरो। पूर्ण संख्या मतलब जीरो, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अगर ये चर की घात है तो यह बहुपद होगा, अगर ये चर की घात नहीं है तो यह बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों बताओ बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, यह बहुपद है। बहुपद है कि नहीं है? हाँ हाँ है ना। इसको बताओ 9x + 1/x ये बहुपद है कि नहीं है? सर जी बताइए है कि नहीं है? हम तो बताएंगे ही, आप बताओ। यहाँ देखो, यहाँ x घात देखो, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9x + x⁻⁻1 है ना। तो यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो बच्चों पूर्ण संख्या ये नहीं है, क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती। ऋणात्मक जो है मेरी ये पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या मेरे 0 1 2 3 4 हुए, तो मेरी पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह बताइए बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। तो यहाँ लिख देना है नहीं। हाँ ऐसे, हाँ या नहीं, बस। और थोड़ा समझ लेते हैं, और समझो। 3x² + 11x + 1/2। तो बताओ बच्चों ये बहुपद है नहीं है? ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। कहें सर जी 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं। बे पहले मुझे चर से मतलब है, अचर से मतलब नहीं है। अचर मेरी पूर्ण संख्या हो चाहे ना हो। तो लिख दीजिए हाँ। तीसरा नंबर और आकर देख लेते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। पहला दूसरा तीसरा, ये मेरा चौथा बच्चों। ये चौथा नंबर है। x² + 5 ये मेरा बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि चर की घात बच्चों 1/2 है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, मेरे बाबू मेरे शेर 1/2 + 5। तो बताइए, अब बताइए बहुपद है नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब पूरा नहीं है। देखो आधा ना 1/2, 1/2 आधा है, पूरा नहीं है। तो हमें उम्मीद है बच्चों अब आप लोगों के समझ में बहुपद आ गया होगा। ठीक है बच्चों, मैं होमवर्क में आपको दूंगा कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद सीखेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद को चर की घातों के आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो बच्चों बहुपद का मानक रूप में लिखने को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने को ही बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुपद को मानक रूप को समझना है तो इससे पहले आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीखना होगा। तो पहले हम सीखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो? जो आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब जो मेरी गिनतियां हैं, मेरी जो गिनती है बच्चों आरोही क्रम है। जैसे 1 2
3 4 5 डॉट डॉट, यानी जो मेरी गिनतियाँ लिखी हुई हैं ये मेरी आरोही क्रम में हैं। और मेरी जो आरोही जैसे नहीं कि जैसे आप लोग बहुत बेसिक चीज कंसेप्ट बच्चों, जैसे आप लोग सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे हो और सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, छत पे जा रहे हो, बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हो, तो मेरा आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। ठीक है। इसके बाद है मेरा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। जो मेरी उल्टी गिनती है बच्चों, उल्टी गिनती है मेरी, वो मेरी है आरोही क्रम। जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, यानी जो उल्टी गिनती है मेरी ये है अवरोही क्रम। यानी आप लोग छत, एक एग्जाम्पल्स, जैसे आप लोग छत पे खड़े हो, छत से नीचे उतर रहे हो, तो मेरा बच्चों अवरोही क्रम। ठीक है। अब हम लोगों को समझ में आ गया है आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। अब सीखेंगे बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है 9x प्लस 5x² प्लस 2 प्लस 3x² को मानक रूप में लिखिए। ठीक है। तो इसको जो हमें मानक रूप में लिखना है, तो यहाँ लिखा है मानक रूप। तो बच्चों यहाँ पर मानक रूप, अब आप लोगों को तय करना है कि अवरोही क्रम में लिखना है कि आरोही क्रम में लिखना है। तो एक क्रम लिखो, चाहे जिस क्रम में लिखो, आपको एक क्रम लिखना है, चाहे जिस क्रम में लिखो मानक रूप ही माना जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों अवरोही क्रम। अवरोही, पहले अवरोही क्रम यानी सबसे पहले बड़ी घात। अब जो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात कितनी है? ये 3 है बच्चों। तो यहाँ पर है 3x³। फिर इससे छोटी क्या है? प्लस 5x²। फिर इससे छोटी क्या है? प्लस 9x। इससे छोटी क्या है? प्लस 2। बच्चों ये हो गया मेरा मानक रूप। ठीक है। एक और समझ लेते हैं बच्चों। y² प्लस 2y प्लस 8y³ माइनस 2 को मानक रूप में लिखिए। तो बच्चों आपको सबसे पहले बड़ी घात देखना है, यहाँ लिख दीजिए मानक रूप। मानक रूप सबसे पहले बड़ी घात कितनी है? यहाँ दिए गए व्यंजक में सबसे पहले आपको बड़ी घात देखना है 8y³। फिर इससे छोटी प्लस y²। फिर इससे छोटी प्लस 2y माइनस 2। बच्चों यही हो गया। कह रहे हैं सर अगर हम लोग, आप लिख रहे हैं अवरोही क्रम, मैं आरोही क्रम में लिख दूं आरोही क्रम में, तो क्या मेरा गलत होगा? नहीं बच्चों, आपका सही होगा। चाहे आप लोग आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, लेकिन ज़्यादातर लोग बीजगणित में अवरोही क्रम में ही लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।